योगेंद्र रावत जी, एसएन पांडे जी, अन्य तमाम हमारे अधिकारीगण, मेरी क्षेत्र से आई सम्मानित जनता, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लगभग 32 परियोजनाएं स्वीकृत की थी और जिनके काम, जिनकी सोच एक ही मंत्र से पूरी यदि मैं कहूं करनी हो तो एक ही शब्द हम बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सोच लेके जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे को मूल मंत्र जिन्होंने दिया, आज उनके सपनों का साकार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ हो रहा है। भाई बहनों, जैसे यहाँ गुप्ता जी ने बताया, हमारे ओजस प्रधानमंत्री आवास योजना से 1152, लक्ष्मी प्रधानमंत्री आवास योजना से 768, मंगलौर प्रधानमंत्री आवास योजना से 544 यहां पे मकान बनाए जाने हैं। मैं समझता हूं 2464 जो मकानों की लागत है, लगभग 173 करोड़ की लागत है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं। भाई बहन, छोटी ये योजना नहीं है। मुझे याद है विधायक बनते बनते हम लोग आज इस रूप में आपकी सेवा करने के लिए यहां खड़े हैं। विधायक की जब बात आती थी, हमारे पास अनेकों लोग आते थे कि साहब हमारे पास अपना मकान नहीं है, हमारे पास अपनी छत नहीं है, हम कैसे गुजारा करें। लेकिन भाई बहनों, देश का एक ऐसा मसीहा, एक ऐसा प्रधानमंत्री के रूप में हमारे बीच आया जिसने इस बात को पूरा किया और आज देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं से अनेकों मकान, हजारों लाखों मकान आज हमारे लोगों को मिल रहे हैं। उत्तराखंड की धरती पर भी आज इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले भी हमारे यहाँ अनेकों योजनाएं हमारे यहाँ चल रही है और जिनका मुझे लगता है 15 अगस्त 2022 तक अनेकों मकान हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। जिस योजना का आज हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1.5 साल के अंदर ये मकान जनता को, उनको आश्रय के रूप में मिलेंगे ताकि जनता अपना आश्रय यहाँ पे बना सके, यहाँ पे रह सके। अभी भाई प्रदीप बत्रा जी एक बात कह रहे थे। भाई प्रदीप बत्रा जी कहते साहब इस जगह पे बन रहा है, यहाँ का कनेक्टिविटी, यहाँ की स्थिति। मैंने इनसे एक बात कही, मैंने जिस क्षेत्र में कोई परियोजना आती है, आसपास के गांव के लोगों को मैं कह के जा रहा हूं, ये बात याद करना जब मैं उसके बाद आऊंगा। आसपास की जितनी भी जमीन है, उनके जमीन का रेट ऐसे उछलेगा, आने वाले जनता को उसका भी लाभ मिलेगा। भाई बहनों, ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में कोई परियोजना आती है, आसपास की जनता जमीनों के रेट बढ़ते हैं। वहां के आसपास का क्षेत्र का जो लाभ है, सारी जनता को मिलता है। आज अनेकों लोगों से रोजगार मिलेगा, अनेकों लोग इससे लाभान्वित होंगे। भाई बहनों, इसलिए मैं आज अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से हमें यहां पे देने का काम किया और हमारी पार्टी ये सोच रही है। हम लोग दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग हैं और दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कैसे हम उसका योजना का लाभ पहुंचा सके। भाई बहनों, आज दीनदयाल उपाध्याय हमारे बीच में नहीं है, आज उनके विचार हमारे साथ चलते हैं। आज हम दीनदयाल उपाध्याय की बात को करते हैं और आज मुझे अच्छा लगता है, आज हमारे जितने नेतागण बैठे हैं, सबके प्रयासों से, सबके पुरुषार्थ से आज अंतिम छोर पर बैठे आप जैसे अनेकों लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसे टाइम पे मैं दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको याद करना चाहता हूं। भाई बहनों, बहुत ज्यादा न बोलते हुए मुझे अच्छा लगा जब यहां पर हम उसका एक लाभार्थी जब हमारे बीच में आया, उसने कहा साहब हमने बहुत सरकारें देखी और वो लाभार्थी कहता है कि पारदर्शी तरीके से मुझे इस योजना का लाभ मिला, इसके लिए मैं अपने विभाग के अधिकारियों का भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी लाभार्थी भाई बंधु हैं, उनको इस योजना का लाभ मिले। और इसीलिए जिस प्रकार से हम लोग यहां पर आए हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे भारत सरकार के पोर्टल पर
इसका पहले पंजीकरण होता है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन विभाग ने वहां एक काउंटर लगाया है और मैं देख रहा हूं सैकड़ों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। यानी कि पहले आप पंजीकरण करिए, फिर आप आवेदन करिए और उसके बाद आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। ऐसी पारदर्शी सरकार ना आज से पहले आई थी और मुझे लगता है ये सरकार माननीय नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसे पारदर्शी तरीके से सरकार काम करना चाहती है। भाई बहनों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सबका समाप्त ही अनेक योजनाओं का लाभ दिया, जो कि अब बजट सत्र हमारे सामने है, बहुत सी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बजट हमारे सिर पर है। लेकिन एक बात कह सकता हूं, जिसकी घोषणा आपने की है, आपने बहुत पहले कहा था कि हम अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ देंगे और जो योजनाएं हमारे यहाँ पे शुरू हो रही है उसमें गरीब लोगों को एक साल में 3 सिलेंडर फ्री में भरवाने का काम हमारी धामी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहा हूं। भाई बहनों, यहां जिस प्रकार से ये बात सामने आई कि माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीता, संयोग से मुझे जाने का मौका मिला आपके चुनाव प्रचार में और मैं देखता हूं कि मैंने अनेकों चुनाव लड़ाए हैं और लड़े हैं, लेकिन भाई बहनों ने पहला चुनाव देखा इस बार जब मैं चंपावत, टनकपुर, बनबसा इस क्षेत्र में घूम रहा था। और यहां मेरे जितने नेता बने, चाहे किसी पार्टी के होंगे, माफी के साथ एक बात कह रहा हूं, चुनाव होते हैं, चुनाव हर पार्टी अपने दम से लड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के अंदर ये इतिहास बनेगा और ये इतिहास टूटने वाला नहीं, रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है। और मैं जब चुनाव प्रचार में जाता हुआ देखता था, एक भी घर पर दूसरी पार्टी या प्रत्याशी का झंडा दिखाई नहीं दिया। ये प्रमाण है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का। 94% वोट पाना, मुझे लगता है कि जब हम आजकल परीक्षा परिणाम आ रहे हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कितने परसेंट मार्क्स आए, उन्हें सब 95%, 96%, 94%। तो मैं एक ही बात कहता हूं, जिसको 94% मिल गए, 93% मिल गए, 95% मिल गए, ये मान के चले आपको 100% मिल गए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो 100% वोट जनता ने दिया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई इस धरती से आपको दे रहा हूं और जोरदार ताली से आपका अभिनंदन, आप स्वागत करिए, क्योंकि 94% रिकॉर्ड मुझे लगता नहीं आने वाले समय में ये टूटेगा। इसलिए भाई बहनों, आपके बारे में 2 लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आपका जीवन मैंने देखा बहुत संघर्षशील रहा है। आप युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार आप 3 बार विधायक हो गए, अनेकों आपने संघर्ष की गाथा लिखी है और आपके बारे में कह सकता हूं कि रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जीती जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपका चमकने का समय है और आप हमारी जनता को इसी प्रकार से आशीर्वाद और इसी प्रकार से आप हमारे जनता को अपने उस किरण रूपी तेज से जनता को लाभान्वित करने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तमाम लाभार्थी बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि आज निर्जला एकादशी का पर्व है, आप सभी को बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर। एक आप सबसे अनुरोध है, जो पंजीकरण काउंटर पे लाभार्थी या पात्र हैं, उनसे भी अनुरोध है, आप कोई काउंटर बाद में मदद करता रहेगा, प्लीज आप बैठ जाइए। आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त करते हैं। आप सभी की दिलों की धड़कन, पूरे उत्तराखंड प्रदेश की जनता की दिलों की धड़कन, ऐसे युवा प्रदेश के, मुझे आपके कार्यक्रमों का संचालन चुनाव से पहले भी सौभाग्य मिला था। आपका एक सबसे बड़ा जो आप चरितार्थ करते आ रहे हैं कि शिलान्यास करती है धामी सरकार और लोकार्पण भी धामी सरकार करती है। तो वास्तव में जो चरितार्थ ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा प्रदेश के ओजस्वी यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी, जो इतनी अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना सच्चा करने जा रही है, और माननीय प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी सी समय में अपनी कर्मठता, अपनी कार्यशीलता, अपनी मेहनत से सब जनता का दल जीता है। तो तहे दिल से
सादर आमंत्रित कर रहा हूं, जो हम सबको भी ऊर्जा देकर जाते हैं। आप तो ऊर्जावान है ही, ऐसे यशस्वी ओजस्वी ऊर्जावान युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसमें 3 परियोजनाओं में 464 EWS आवासीय भवनों का शिलान्यास जो आज यहाँ पर हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री रहे, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और जो आप सबकी समस्याओं के लिए लगातार आपके वकील बनकर आपकी वकालत करते हैं, ऐसे हमारे ओजस्वी नेता आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, और अभी जिनको आप सुन रहे थे उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, यहाँ मंच पर विराजमान इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, खानपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई उमेश कुमार जी, और मंगलौर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सरबत करीम अंसारी जी, और रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई मधु बत्रा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक भाई सुरेश राठौर जी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, हमारे नेता इस क्षेत्र के किसान नेता भाई सुशील चौहान जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई ओम प्रकाश जमदग्नि जी, विकास तिवारी जी, और आज जो शहरी विकास के तहत उत्तराखंड सरकार के सचिव श्री एस.एन. पांडे जी, जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे जी, और जनता जी समेत हमारे सभी आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में आज भाग लेने वाले सभी जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना, जो कि एक हम सब के लिए और खास करके गरीब परिवारों के लिए एक स्वप्न हुआ करता था कि पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा, जो सब लाभान्वित होने वाले सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और आप सबकी तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा देश के अंदर जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 से देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है। आप देखिए, देश के अंदर 2014 से पहले भी सरकार थी, उससे पहले भी सरकार थी, और आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हम सबके स्मरण में एक बात रहनी चाहिए कि देश के अंदर किसी पार्टी का 55 वर्षों तक शासन रहा है, और लगातार योजनाएं कौन सी बनी है, किस प्रकार की योजनाएं बनी, और पिछले 8 सालों में किस प्रकार की योजना बनी है। पिछले 8 सालों में जो भी योजना बनी है, वो योजना केवल और केवल गरीबों के लिए बनी है। योजना केवल और केवल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे लोगों के लिए बनी है जिनको उस योजना की आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य को आगे बनाने के लिए। ये काम
किसी और ने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे आज ये शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, अभी जिनके बारे में आदरणीय निशंक जी यहाँ पर बता रहे थे, आज देश के अंदर 9 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों के अंदर ज्यादा ऐसी माताओं बहनों के उनके आंख के आंसुओं को पोंछने का, उनके घरों का धुआं को हटाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना अगर चल रही है, सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चल रही है और 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, एक के बाद अभी देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना महामारी जब पूरी दुनिया के अंदर आ गई और पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी आ गई और हमारे देश के अंदर भी महामारी बहुत तेजी से फैली, लेकिन कोई काम कहीं रुका नहीं, कोई विकास का काम नहीं रुका। जब हम एक तरफ कहीं चीन के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के सारे विकास के काम तेजी से चलते रहे। ये केवल और केवल इसलिए संभव हुआ कि हमारे पास ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व है जो आम जन की चिंता करता है और जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। वो नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, आप लोगों को 1 डोज मुफ्त में लगाई गई, आपको 1 डोज मुफ्त में लगाई गई। कुछ लोग महंगाई की बात करते हैं, उनके समय में महंगाई कहां थी? उनके समय में किस प्रकार से गरीबों का शोषण होता था, किस प्रकार से गरीबी को नहीं, गरीबों को समाप्त करने का काम होता था, हम सब लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में मुफ्त में लगाई जा रही है। यहां पर जितने लोग बैठे होंगे, आप में से जितने लोग भी यहां बैठे होंगे, जो बच्चे हैं उनको छोड़कर, मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी होगी। जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। तो ये केवल और केवल हमारे पास जो करिश्मा ही नेतृत्व है, उस नेतृत्व का कमाल है। भाइयों बहनों, कोई भूखा न रहे, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, हर किसी के घर में अन्न की कमी न हो, चाहे वो छोटे मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, छोटा व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला, उसके घर का भी चूल्हा जलता रहे, वह भी भूखा न सोए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने का काम हुआ और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होने का मौका मिला है, इस योजना का लाभ मिला है। और केवल लाभ ही नहीं मिला है भाइयों बहनों, इस योजना का लाभ अभी सितंबर माह तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। सितंबर माह तक ये योजना चलेगी। इस प्रकार से हर गरीब की चिंता हो रही है और अब कोई क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे हमारे प्रशासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक वर्क कल्चर आ गया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप ज्यादा दिनों तक टिके नहीं रहोगे। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में लगातार धरातल पर एक काम उतारने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी लगातार सरलीकरण, समाधान और विस्तारण, इन 3 मंत्रों के आधार पर आगे बढ़ रही है। हमने सारे अभी सचिवालय के स्तर पर हफ्ते के अंदर 1 सप्ताह में 1 दिन हमने 9 मीटिंग्स तय कर दिया है कि सोमवार का दिन अब सचिवालय में कोई मीटिंग नहीं होगी। सचिवालय के अंदर इस दिन हमारे जो अधिकारीगण हैं वो मीटिंग नहीं करेंगे, वो केवल आने वाले जो आगंतुक होंगे, जो आने वाले जनता के लोग होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनका निस्तारण करेंगे
और उस सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसी प्रकार से हमने जिलों में भी कहा है कि पहले 3 दिन 10 से लेकर 12 बजे तक सारे अधिकारीगण, चाहे वो जिलाधिकारी के कार्यालय हो या नीचे के कार्यालय हो, सारे कार्यालयों में अपने अपने कार्यालयों पर जो है उस दिन पाए जाएंगे। भाइयों बहनों, जहां एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, हर गरीब की चिंता हो रही है, लगातार हम अपने संकल्पों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, जो हम एक सपने के समान समझते थे, चाहे आज देश के अंदर धारा 370 समाप्त करने की बात हो, या अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने की बात हो, या भव्य काशी दिव्य काशी बनने की बात हो, या हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 4 धाम की सड़कें हो, ऑल वेदर सड़कें हो, इसके साथ साथ भारतमाला की सड़कें हो, एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम हो रहा है। आप सब लोग यहीं से देखिए, आप चाहे देहरादून जाना हो, चाहे आपको उधम सिंह नगर जाना हो, या आपको दिल्ली जाना हो, सारी सड़कें किस प्रकार से पहले कैसी हुआ करती थी और आज किस प्रकार से उनका विस्तार हो रहा है, किस प्रकार से वो हॉट मिक्स हो रही है, किस प्रकार से चौड़ी हो रही है। भाइयों बहनों, केदार बाबा का जो प्रांगण था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आज केदार बाबा का प्रांगण भी पुनर्निर्माण के रूप में भव्य और दिव्य केदार के रूप में लगातार बनता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ पर चाहे मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में बन रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है। आदरणीय निशंक जी ने बड़ा प्रयास किया कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने, और आज यहाँ पर जगदीशपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ऐसे अनेकों कार्य प्रत्येक जिले में, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हों, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमने भी चुनाव से पहले आज जहाँ हमारे गरीब परिवारों के लिए 2464 मकानों का जो शिलान्यास हमने किया है, मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने चुनाव से पहले एक घोषणा की थी, एक संकल्प लिया था कि हम जो हमारे गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों के लिए 1 साल के अंदर 3 सिलेंडर मुफ्त में भरवाकर हमारी सरकार देगी। भाइयों बहनों, हमने उसका शासनादेश कर दिया है, उसके लिए अपने बजट की व्यवस्था भी कर दी है। अब हमारी ये योजना भी आप सबके लिए जो है जल्दी हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हमने जितने संकल्प लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे। उसके लिए हमने 1064 एक हमने नंबर जारी किया हुआ है। अगर आप सबको भी कहीं लगे, किसी भी कार्यालय पर अगर आपके कोई काम करने में कोई रिश्वत मांगता है, किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, आप उस नंबर पर अपना डायल कर देंगे, और आप जैसे ही डायल करेंगे, सीधे वहां पर विजिलेंस के द्वारा सीधे उसको अपने सर्विलांस में ले लिया जाएगा, और सर्विलांस में लेने के बाद उस पर त्वरित गति से कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं आप सोचें कि आपने शिकायत करी है और शिकायत करने पर आपका नाम बता दिया जाएगा। आपका नाम भी, शिकायत करने वाले का नाम भी नहीं बताया जाएगा, उस नाम को भी गोपनीय रखा जाएगा। भाइयों बहनों, हमारा केवल एक उद्देश्य है कि आज जिस प्रकार से मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर देखिए आप, जो विदेशों में रहने वाले हैं वो भी कहते हैं, भले ही वो हमारी विचारधारा को न मानते हो, किसी दूसरी पार्टी के जो है सपोर्टर हो, वोटर हो, लेकिन वो भी कहते हैं हम भारतवर्ष के हैं, हम उस देश के हैं जहां के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। पहले भी देश के प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, आज पूरा विश्व जिसके नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। चाहे आप सेना का क्षेत्र हो, सेना के क्षेत्रों में आप देखते थे पहले कहीं जो सैनिक हमारे सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा में तैनात रहते थे, उनके ऊपर अगर गोली चलती थी तो उनको पूछना पड़ता था गोली चलाएं कि नहीं चलाएं। गोली चलाने के लिए उनको आदेश लेना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज आदेश नहीं लेना पड़ता, बल्कि गोली चलती है तो गोली का जवाब गोलों से दिया जाता है। ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे अनेकों कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। भाइयों बहनों, यहाँ पर आज जिनको मकान मिले हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और जिनके पास अभी मकान नहीं मिल पाए हैं वो भी अपना आवेदन कर सकते हैं। अभी अपना आवेदन करेंगे तो अभी कोई ये
बंद नहीं हुआ, ये लगातार चलने वाला काम है। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि देश के प्रत्येक गरीब भाई बहन को मकान मिलना चाहिए, उस दिशा में लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा माह दिसंबर 2021 में 2424 EWS आवासीय भवनों का शिलान्यास कर इस योजना का शुभारंभ हुआ था, जिस पर अभी निर्माण कार्य गतिमान है। हमारे देश व प्रदेश की माताएं बहनें जिनके पास रहने की छत नहीं थी, किसी को पुल के नीचे, किसी को सड़क के किनारे, किसी को रेलवे स्टेशन पर, किसी को बस अड्डे पर, झुग्गी झोपड़ियों पर परिवार सहित अपनी रातें गुजारनी पड़ती थी, तो उनके दुख दर्द को देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई। और इस योजना से प्रत्येक जो गरीब है, निर्धन है, निराश्रित है, उन परिवारों को छत उपलब्ध कराकर उनके आंसुओं को पूछने का जो परोपकारी कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जो निर्धन माताएं एवं बहनें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आवास आवंटन में भी जो हमारी मातृशक्ति है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी घर में माता बहन आवास की हकदार है और उनके नाम ही आवास आवंटित किया जाएगा, या पुरुष में से कोई सदस्य हो तो महिला या पुरुष दोनों को संयुक्त नाम से भी आवंटन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत 25 परियोजनाओं में से जिनमें कुल 22,440 आवास बनाए जाने का निर्णय किया जा रहा है, उस पर काम तेजी से चल रहा है। अभी हमने एक फेज में आज यहाँ शिलान्यास किया है, अगले फेज में हम फिर शिलान्यास करने वाले हैं। अन्य जिलों में भी हम इस योजना का शिलान्यास करने वाले हैं। 464 आवास देहरादून जनपद के लाभार्थियों को भी अभी तक उपलब्ध कराए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा 16 परियोजनाएं, जिनमें 16,320 आवासीय इकाइयां गत माह अगस्त 2022 से पूर्व इन सभी को आरंभ किया जाएगा। हमारा संकल्प है कि 2024 तक समस्त आवासों का कार्य पूर्ण कर जो भी हमारे लाभार्थी भाई बहन हैं उन सभी को यह हस्तांतरित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी, समयबद्ध एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया के तहत एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति प्रक्रिया जो पहले काफी जटिल थी, जिसके बारे में अभी आपने जो हमारे शर्मा आए थे उन्होंने यहाँ से बताया भी कि उनको अब कहीं भागना नहीं पड़ रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। उस प्रक्रिया जो काफी जटिल होती थी उसका भी सरलीकरण किया गया है। जो हमारी सरकार का एक मूल मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा विकल्प सही संकल्प के उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुद्रा योजना, मातृ वंदना योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि अनेक योजनाओं के तहत प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभान्वित किए जाने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए और माननीय निशंक जी ने और हमारे माननीय विधायक आदेश चौहान जी ने रोशनाबाद बिहारीगढ़ मार्ग पर जो क्षतिग्रस्त पुल है उसका शीघ्र से शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाएगा। और इतनी जल्दी ये पुल क्यों खराब हुआ है इसके बारे में एक कमेटी बैठाकर इसकी जांच भी की जाएगी कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, किस प्रकार से हुआ है। इसी प्रकार रोशनाबाद लखीमपुर क्षेत्र में बिजली की समस्या को देखते हुए इनकी जो मांग है कि 33 kV का यहाँ पर सब स्टेशन बनाया जाए, उसके बारे में भी निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। मैं आज के अवसर पर पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।